आम लोगों से कहूंगा, सारे काम को छोड़िए इस वक्त और पहली फुर्सत में अपनी नागरिकता के सवाल पर गोया अपना फॉर्म भरिए। मस्जिद के इमाम साहब से कहूंगा, मंदिर के पंडित जी से कहूंगा कि सब लोग उठिए। देखिए, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, बल्कि दूसरे लफ्जों में आप इसे समझिए, ये गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का मामला नहीं है, ये एनआरसी का एक रूप है। चूंकि इसमें थ्रेट किया गया है आपको कि अगर 3 बार आपका बीएलओ आपके घर पर गया और आप नहीं मिले और उसने रिपोर्ट कर दिया और ऊपर के ऑफिसर ने कहीं सिफारिश कर दी तो आपके नागरिकता पर आंच आने वाली है कि आपके बारे में कह दिया जाएगा अपना नागरिकता को आपको का मामला चैलेंज का मामला हो जाएगा। इसलिए भाई मैं तमाम तो लोगों से गुजारिश करता हूं कि 11 जो ऑप्शन है उसकी फौरी तौर पर तैयारी कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से हमारी बात हुई है कि पारिवारिक सूची बनाने में, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में और क्या कहते हैं आवासीय सर्टिफिकेट बनाने में इन लोगों ने कुछ आसानी की है और कुछ जायद इस चौक को लगाया है। अगर न भी लगाया हो तो आप दबाव बनाएं और सारे लोग अपना एक एक फर्द का आप अपना इंदराज कराएं। ये बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जरूरी है। हुकूमत की नीयत इस मामले में बहुत ही साफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन का तोहलकी फरमान है कि इस कलील वक्त में ये 25 दिन का मामला है, कहीं कोई मुलाजमत में है क्या उसको छुट्टी मिल पाएगी, कहीं मजदूर चला गया है बाहर प्रदेश में, कहीं पढ़ने के लिए चले गए हैं बच्चे, इनका क्या होगा। एक बड़ा संगीन मसला है। ये तोहलकी फरमान तो इलेक्शन कमीशन को इस तरह जारी नहीं करना चाहिए कि 25 दिन में आपकी जो गवर्नमेंट मशीनरी है क्या इस तरह चुस्त दुरुस्त है कि लोगों को कागजात मुहैया करा सके। और ये एक अहम मुतालबा मैं इलेक्शन कमीशन से करता हूं और जिम्मेदार अफसरों से, और मैं तमाम तर जिले के डीएम से करता हूं कि आप फौरन 6 और 7 नाम इंदराज करने में, नाम संशोधन करने में, नाम को खारिज करने के ताल्लुक से जब वोटर लिस्ट पर चढ़ाया जाता है तो उसकी आप रिसीविंग देते हैं, पावती देते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं कि 3 बार आपके घर पर अगर बीएलओ गया और आपने नहीं दिया तो आपकी नागरिकता समाप्त समझी जाएगी अगर ऊपर के ऑफिसरों ने उस पर रिमार्क कर दिया तो, और उस पर हमारे पास कोई सबूत नहीं रह रहा है आपने किया कि नहीं किया। अगर आपके बहुत सारे पिछले दिनों में देखा गया है कि आपके बीएलओज हों या जो कर्मचारी उसमें लगे हुए हों, दाढ़ी लगी हुई है और नाम उसकी श्रीमती रीना कुमारी है, टोपी लगी हुई है और उसका नाम मैंने टीका लगा हुआ है, उसका नाम मोहम्मद इमरान है ना। ऐसा फोटो में बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, नाम की गड़बड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों ने नाम चढ़ाया उसका नाम नहीं चढ़ पाया है, बहुत सारे लोगों के नाम के स्पेलिंग्स में गलती हो गई है, जो उच्चारण का मसला होता है ना, हिंदी में और इंग्लिश में फर्क हो रहा है ना। तो कहाँ तालब शौ लगेगा, कहाँ मर्दन शौ लगेगा, इसका सही तौर पर इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से भी गलतियां हुई हैं। तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को इस छोटी मोटी गलतियों को वो करना चाहिए, माफ करना चाहिए और कारिंदों को और समय, बल्कि ये समय नाकाफी है। और अगर इस समय में आप कराना चाह रहे हैं तो ब्लॉक्स में लोगों के आसानी से परिवार सूची बन जाए, लोगों के आवास सर्टिफिकेट बन जाए और इन 11 सबूतों में से जो सबूत अभी लोग फराहम कर सकते हैं, आपके ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है वो कराएं। लेकिन ये मामला तो अफसरों का है, लेकिन मैं आम लोगों से कहूंगा, सारे काम को छोड़िए इस वक्त और पहली फुर्सत में अपनी नागरिकता के सवाल पर गोया अपना फॉर्म भरिए और कोशिश कीजिए कि तमाम तर शवाहिद आपके मौजूद हों। इसको फिक्रमंदी से लें। मैं सामाजिक कारकुनों से कहूंगा, जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, मस्जिद के इमाम साहब से कहूंगा, मंदिर के पंडित जी से कहूंगा कि सब लोग उठिए और ये काम कीजिए।